मिर्जापुर में 7वें व अंतिम चरण के चुनाव में सेंट मैरिज स्कूल पर सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया। वहीं भाजपा व अपना दल एस की गठबंधन के साथ जीत का भरोसा दिया। सभी मतदान केंद्रों पर जिलाधिकारी व पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अन्य अधिकारियों द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण किया गया। वहीं इमामबाड़ा क्षेत्र में पोलिंग बूथ नंबर 244 पर लगभग 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। मतदान 7 बजे प्रारंभ हो गया है और सभी जगह मॉक पोल हो गया है और मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है एसपी साहब, हम साथ में भ्रमण कर रहे हैं। हमने यहाँ अभी जो एएस जुबली इंटर कॉलेज है यहाँ पर देखा है और पीसफुली मतदान चल रहा है और कुछ लोगों ने यहाँ पर मतदान भी कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफ़ी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। जनपद मिर्ज़ापुर के आज 7वें चरण के जहां मतदान स्थल है, यहाँ चुनाव हो रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक 244 नंबर का बूथ बंद कर दिया गया था, वहाँ वोट नहीं पड़ रहा था। हम यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कारण था, किस लिए बंद कर दिया था। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम याज अहमद है। मैं यहाँ बूथ के पास मेरा घर है, हम लोग यहाँ पर आए तो सुबह से तो वोटिंग सही पड़ी, बीच में इधर 1 घंटे से 244 नंबर बूथ जो इसके अंदर लोग जो है तो छोटी पर्चियां जो लेकर गए हैं, जो से मिला हुआ है, तो अंदर नाम उनका लिस्ट में मिल रहा है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद बोले छोटी पर्ची से आपका मत नहीं पड़ेगा। हमारे कितने मतदाता जो हमारे मोहल्ले के थे वापस चले गए। यहाँ तक कि लोग कहें जो बीएलओ ने पर्ची बांटी है बड़ी वाली, वो पर्ची लाएंगे तब वोटिंग कराने देंगे। तो बड़ी पर्ची बीएलओ की लापरवाही है कि हर घर नहीं बांट पाए हैं और इतनी लापरवाही की है कि पूरी घर पर बीएलओ की पर्ची नहीं पहुँची, जिस वजह से जो पर्चियां मिल रही हैं वोटर लिस्ट में नाम भी मिल रहा है, मोबाइल में देखिए नेट पर उनका नाम भी आ रहा है। उसके बावजूद 244 नंबर बूथ में इन्होंने वोट देने से मना कर दिया, जिससे हमारा वोट परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हो गया है और कितने लोग वापस चले गए जो कि अब आ नहीं रहे हैं। जितनी पर्चियां नहीं मिल रही हैं हम लोग बैठ कर मिलवाने की कोशिश भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर लोग स्थानीय जबरदस्ती बीएलओ को भगा दे रहे हैं और उस पर से जो वोटर लिस्ट में जो हमारे जिसके नाम नहीं है, जनता नाराज होकर चली जा रही है, इसका वोट परसेंटेज कम पड़ेगा। इसका खामियाजा जिला नेटवर्क अधिकारी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितने हमारे वोट कम पड़ेंगे, परसेंटेज कम पड़ेंगे, ये कमियां इनकी होगी अधिकारियों की।
जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ बीएलओ की कमी की वजह से यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जो पर्चियाँ नहीं बटी थी उसकी वजह से लोग वोट डालने नहीं आए और अब भी नहीं आ रहे हैं। लाइव भारत न्यूज़ चैनल से जिला संवाददाता तौसीफ।